क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शुक्रवार 14 मार्च 2025 पहला पाठ एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता है और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपने धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का ये कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वह अपने मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपने धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वो जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और अपने अधर्म तथा पाप के कारण मार जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु का व्यवहार न्याय संगत नहीं है। इस्राएलियों मेरी बात सुनो, क्या मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है? क्या वो सही नहीं है? यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग करे अधर्म करने लगता और मार जाता है तो वो अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वो अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26 तक। पाठ का मूल वाक्य, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध होता है वो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वो महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वो कहे, रे नासिक, तो वो नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपने भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है तो अपनी भेंट नहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाने समय रास्ते में ही आपने मुद्दाई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें न्यायकर्ता हवाले कर दे।
न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृहों में डाल दे। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जब तक कोड़ी कोड़ी ना चुका देगी तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए, जय स्वाद में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।